फोर का लेसन वन टॉपिक नंबर 1 का आज दूसरा लेक्चर है, ठीक है ना। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट्स यूज द फूड प्रिपेयर्ड बाय देम। कहता है कि कैसे प्लांट अपना भोजन बनाता है। प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ द सन टू चेंज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। कहते प्लांट प्रयोग करता है सूर्य की रोशनी को एनर्जी प्राप्त करने में, और जिससे वो क्या करता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज करता है और एक खाना पका लेता है। और ये खाना यानी जो शुगर प्राप्त हुआ, सुक्रोज प्राप्त हुआ, यही सुक्रोज क्या कहलाया, ग्लूकोज कहलाया। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर एनर्जी। ग्लूकोज का प्रयोग करके पौधे के पास एनर्जी होती है, यानी एनर्जी प्राप्त करने के लिए पौधे को ग्लूकोज की जरूरत होती है। एंड टू मेक अदर सब्सटेंसेस लाइक सेलुलोज एंड स्टार्च। कहता है कि इसके अलावे भी अदर सब्सटेंसेस, इसके अलावे भी जैसे कि लाइक मीन्स जैसे, लाइक सेलुलोज एंड स्टार्च, इसके और भी जरूरत की चीजें होती है, वो होता है सेलुलोज और स्टार्च। सेलुलोज इज यूज्ड टू बिल्डिंग सेल, यानी सेलुलोज का प्रयोग होता है सेल को बनाने में। बिल्ड मतलब बनाना, बिल्ड सेल वॉल यानी सेल वॉल बनाने में, ठीक है ना। कोशिका भित्ति बनाने में, सेल वॉल मीन्स कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति बनाने में किसका यूज होता है, सेलुलोज। यानी सेलुलोज पौधे में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाया जाता है, तो किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। स्टार्च इज स्टोर्ड इन सीड। स्टार्च जो होती है वो जमा हो जाता है किसमें, बीज में। एंड अदर प्लांट पार्ट्स एज फूड सोर्स, और इसके अलावे और कहा जमा हो जाती है, तो पौधे के और भी जगह पे जहां से खाना का सोर्स होता है। जैसे गाजर का आप क्या खाते हो, तो ये नीचे वाला पार्ट गाजर हम लोग खाते हैं, ये नीचे वाला पार्ट क्या खाते हैं, गाजर खाते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हुआ, ठीक है, स्टार्च हुआ, वो कहां जमा हो जाता है, ये वाला पार्ट में जमा हो जाता है। वही कहता है अदर प्लांट पार्ट्स एज फूड सोर्स, खाने वाली जो होती है वहां पे जमा। अब किसी की पत्तियां खाते हैं तो उसका एक्स्ट्रा फूड उस पत्ती में जमा हो गया। किसी का फल खाते हैं, आम फल खाते हैं, तो उसका जो एक्स्ट्रा फूड है वो कहां हो जाएगा, आम में जमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ। पत्तियों में कैसे आप पता लगाएंगे, कैसे टेस्ट करेंगे कि उसमें स्टार्च प्रेजेंस है, स्टार्च मौजूद है। प्रेजेंस मीन्स मौजूद। कैसे आप पता लगाएंगे कि पत्तियों में स्टार्च मौजूद है। आंसर, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। हम लोग आयोडीन टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं कि पत्तियां में स्टार्च है या नहीं। कैसे, वेन मीन्स जब, बी मीन्स हम लोग, रिमूव मीन्स हटाएंगे, क्लोरोफिल मीन्स पर्णहरित, फ्रॉम मीन्स से, लीफ मीन्स पत्तियां, बाय मीन्स द्वारा, बॉइलिंग मीन्स गर्म करते उबालेंगे, इन इट अल्कोहल। जब हम लोग
क्लोरीन से भरा हुआ पत्तियों में अल्कोहल में उसे डुबा करके गर्म करेंगे एंड देन पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, और लगभग 2 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन उस अल्कोहल में डालेंगे तो देखेंगे इसका कलर चेंज हो गया टू ब्लू, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर ब्लू हो गया तो हम पता लगा लिए कि उसमें स्टार्च मौजूद है, और जहां ब्लू नहीं हुआ तो वहां पे मौजूद स्टार्च नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ आर प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। किस प्रकार से प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ईच अदर मीन्स एक दूसरे, ऑन मीन्स पर, डिपेंड मीन्स निर्भर, एनिमल्स मीन्स जानवर, एंड मीन्स और, प्लांट्स मीन्स पौधे, हाउ मीन्स कैसे। कहता है कि कैसे जानवर और पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आंसर है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड अप ऑन each other as mutual interdependence is must for their survival. Plants provide shelter for animals and they make oxygen for the animals to live. When animals die, they decompose and become natural fertilizer. Plants depend on animals for nutrients, pollination and seed dispersal. पौधे और एनिमल्स डिपेंड करते, निर्भर रहते हैं एक दूसरे पर, जैसे कि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस मस्ट बी फॉर देयर सर्वाइवल। दोनों को एक दूसरे पर डिपेंड होने की जरूरत है जीने के लिए। सर्वाइवल मीन्स जीवित रहने के लिए दोनों एक दूसरे को डिपेंड रहते हैं जीने के लिए। अगर जीना है तो दोनों को म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए। प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर। प्लांट जो होती है वो प्रोवाइड कराती है, मतलब देती है आवास, चिड़िया के लिए, जानवर के लिए आवास देती है। फॉर एनिमल्स, जानवरों के वो शेल्टर, आवास देती है यानी आश्रय। एंड दे मेक ऑक्सीजन, और पौधे जो होते हैं जानवरों को ऑक्सीजन देते हैं। फॉर द एनिमल्स टू लिव, पौधे को, जानवरों को जीने के लिए ऑक्सीजन भी पौधे देते हैं। जब एनिमल्स डाई मर जाता है, दे डिकम्पोज, मरा हुआ शरीर जब डिकम्पोज यानी घटक बर्बाद हो जाता है, सड़ गल जाता है, एंड बिकम नेचुरल फर्टिलाइजर प्लांट्स, और ये प्राकृतिक फर्टिलाइजर उस प्लांट के लिए फायदेमंद हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पौधे से जानवरों को क्या मिल गया, तो जानवरों को आवास मिल गया, ठीक है ना, और जानवरों को ऑक्सीजन मिल गया, और जानवरों से पौधे को क्या मिल गया, तो जब डिकम्पोज यानी जानवर जब मर जाता है तो उसके शरीर से मरा हुआ शरीर कुछ दिनों के बाद नेचुरल फर्टिलाइजर जैसा वर्क करता है। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स, प्लांट्स भी एनिमल पर डिपेंड है। फॉर न्यूट्रिएंट्स, पोलिनेशन मतलब जनन में भी इसका साथ देता है। एंड सीड डिस्पर्सल, देखिए सीड डिस्पर्सल, जब एक आदमी किसी चीज, मान लिया आम को खाया और दूसरे जगह पर ले जा करके उसको छोड़ दिया तो वहां आम का जन्म हो जाएगा, तो दूसरे जगह भी आम का जन्म होने का कारण बताया जा रहा है। क्या बता रहा है, सीड का डिस्पर्सल होना ये आदमी के द्वारा ही पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू लीव मेक दियर ओन फूड। हाउ डू लीव मेक दियर ओन फूड, कहता है
किस प्रकार से लीव्स जो यानी पत्तियां होती है वो अपना खाना खुद बनाती है। कहता है दियर रूट्स टेक अप वाटर एंड मिनरल्स from the ground and their leaves absorb a gas is called carbon dioxide from the air। कहता है कि जो जड़ें होती है वो जड़ वाटर और मिनरल को ग्राउंड से यानी जमीन के अंदर से खींच लेता है। दियर लीव्स उसकी जो पत्तियां होती है वो उसे ऑब्जर्व करता है, किसको? गैस को। और कौन सा गैस ऑब्जर्व होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। उस गैस जो ऑब्जर्व करता है उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ऑब्जर्व किया? तो एयर से। दियर कन्वर्ट उसको मिला दिया गया, बदल दिया। कन्वर्ट मतलब बदल। दियर कन्वर्ट दीज ingredient into food by using energy from sunlight। अब उसको वो बदल दिया, इंग्रेडिएंट कर दिया। क्या चीज? सनलाइट की उपस्थिति में किसको बदल दिया? एनर्जी में बदल दिया। ठीक है, फूड के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या कर दिया? इंग्रेडिएंट कर दिया, बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस करता है, कहलाता है, विच मीन्स मेकिंग आउट ऑफ लाइट। ठीक है, कहता है कि ये चीज प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव है। In what form and where does a plant store extra food? कहता है कहां भोजन बचे हुए खाना को स्टोर कर देता है? कहां बचे हुए खाना को स्टोर कर देता है? Plants store their food in the form of starch in various part of them। प्लांट जो होता है वो स्टार्च को जमा कर देता है प्लांट के कई भागों में। स्टार्च इज पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड होता है, यानी ग्लूकोज के मोनोमर का पॉलीसेकेराइड होता है। ग्लूकोज जब रिसीव्ड यानी जब ये टूटता है आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, और ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है। ये जब टूटता है तो क्या बनाता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ये ऊपर की क्लासों में पढ़ने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कुछ इस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएगा। ये बॉन्ड कहलाएगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है ना, ये इससे अटैच रहेगा। टेट्रा या पेंटा नहीं होना चाहिए, सॉरी ये वाला नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे पेंटा, अब ये वाला बॉन्ड नहीं रहेगा, तो इस प्रकार से ये बॉन्ड अब रहेगा। तो कहने का मतलब है ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाएगा। दिस स्टार्च कैन बी स्टोर्ड इन लीव्स। कहता है कुछ स्टार्च जो होती है वो पत्तियों में भोजन को, एक्स्ट्रा भोजन को जमा करती है, और कुछ पौधे जो होते हैं वो स्टीम में स्टार्च को जमा करते हैं, कुछ पौधे रूट में जमा करते हैं, कुछ फ्लावर में, कुछ फूल में, और कुछ पौधे के बीज में जमा करते हैं। तो इस प्रकार से ये टोटल आंसर हो गया। ठीक है ना, तो बस इतना ही आज।